हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है जीएसटी ऑन यूपीआई पेमेंट्स। क्या अब यूपीआई पेमेंट्स पर जीएसटी लगेगा? क्या 2000 प्लस के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगेगा? अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगेगा, क्या सर्विस चार्जेस पर जीएसटी लगेगा, क्या 2000 रुपीज प्लस के ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगेगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी, बिजनेस पर इसके इम्पैक्ट और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आइए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात सिंपल है। अगर आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो P2P यानी पीयर टू पीयर हो या फिर P2M यानी पीयर टू मर्चेंट हो, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर चाहे आप ₹100 का पेमेंट कर रहे हैं या फिर ₹20,000 का, उस अमाउंट पर आपको कोई जीएसटी नहीं भरना है। इन सिंपल वर्ड्स, डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट्स पर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जीएसटी नहीं लगाया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जीएसटी लगेगा किस पर? तो डायरेक्टली यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर तो जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म जैसे रेजर पे, फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा अगर आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं तो उन सर्विस चार्जेस पर जीएसटी लगता है। अगर ये प्लेटफॉर्म आपसे 1%, 1.5% एक्सेट्रा जैसा कोई सर्विस चार्ज लेते हैं तो उस सर्विस चार्ज पर आपको 18% जीएसटी लगेगा। ध्यान रखें, ये जीएसटी प्लेटफॉर्म चार्जेस पर लगता है, ट्रांजैक्शन अमाउंट पर नहीं। 2024 में एक प्रपोजल आया था कि ₹2000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस पर यूपीआई के सर्विस चार्जेस पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी अभी 18 अप्रैल 2025 को ये क्लैरिफाई किया है कि ₹2000 प्लस के P2M यानी पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा जब तक MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट या फिर प्लेटफॉर्म फीस नहीं है। दिसंबर 2019 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट या प्लेटफॉर्म फीस हटा दी गई है यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर, और गवर्नमेंट का अभी भी यही कहना है कि उन्हें आगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का कोई प्लान नहीं है। मतलब जब MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट ही नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, लेकिन कल को अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वापस आता है तो उस पर जीएसटी लगेगा और कॉस्ट बढ़ेगी। कैसे, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ₹30,000 का पेमेंट किया जिसके ऊपर हमें 1.5% MDR लगा, तो 30,000 प्लस 1.5% यानी 30,000 प्लस 450 यानी 30,450 हमारा कॉस्ट हो जाएगा। प्लस इसके अलावा हमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर जो जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा उससे भी कॉस्ट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 450 पर हमने 18% का जीएसटी भरा जो हो जाएगा 81 रुपीज, तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 30,000 प्लस 450 प्लस 81 रुपीज। तो जहां हमारी कॉस्ट होनी चाहिए थी सिर्फ 30,000, वो कॉस्ट हमारी बढ़ के हो जाएगी 30,531। मतलब 30,000 हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस, 450 हमारा MDR एंड 81 हमारे MDR पर जीएसटी। तो इस तरह से MDR आने से जीएसटी तो लगेगा ही साथ कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जो बिजनेसेस यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनको अपनी अकाउंटिंग और जीएसटी फाइलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट्स को एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाता है। सब मिला के अगर आपके 40 लाख से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। इसी कारण बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को भी जीएसटी के नोटिसेस आए हैं। मैं जब भी यूपीआई से पेमेंट रिसीव करती हूँ तो मैं अपनी इन्वॉइसिंग का बहुत ध्यान रखती हूँ। कैसे, मैं क्या सिस्टम फॉलो करती हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इन्वॉइस बनाते टाइम सिंपली नॉर्मली जैसे इन्वॉइस क्रिएट करते हैं वैसे इन्वॉइस क्रिएट करती हूँ। सारे डिटेल्स डाल के मैं क्लाइंट सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला, जीएसटी का रेट डाला। यहाँ पर मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड पेमेंट पर जाऊँगी। यहाँ पे पेमेंट मेथड में मैं यूपीआई सिलेक्ट करूँगी, मेरा पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट करूँगी और इसे सिंपली सेव करूँगी। सेव करने के बाद इनवॉइस पेमेंट रिकॉर्ड्स में मुझे दिख जाएगा कि मेरा मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई है। मतलब
मैंने यूपीआई से पेमेंट रिसीव किया है और इस तरह से ये पेमेंट ऑटोमेटिकली मेरे टर्नओवर का हिस्सा बन गया है। अगर आप भी इन सिंपल स्टेप्स में अपने यूपीआई पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर जीएसटी लगने के क्या-क्या फायदे हुए हैं? तो यूपीआई पेमेंट्स में जीएसटी लगने के कारण डिजिटल इकोसिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड होगा, जिससे ब्लैक मनी या फिर अनरिकॉर्डेड इनकम का रिस्क कम हो जाएगा। इससे टैक्स कंप्लायंस तो स्ट्रांग होगा ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। इस तरह से ये बिजनेस और इकोनॉमी दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। वहीं यूपीआई पेमेंट्स पर जीएसटी आने से बिजनेस के लिए टैक्स फाइलिंग भी आसान हो जाएगी। कैसे? तो जब सर्विस प्रोवाइडर आपको जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइस देगा तो आप अपने एक्सपेंसेस भी ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ उन एक्सपेंसेस पर लगा हुआ जीएसटी यानी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इजीली क्लेम कर सकते हैं। जैसे यूपीआई पेमेंट्स के सर्विस चार्जेस पर जो जीएसटी लगेगा उसको भी आप एज एन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इससे इवेंचुअली जीएसटी की जो लाइबिलिटी है आपकी वो कम होगी, क्योंकि आप ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। ये जनरली छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे वो अपना टैक्स तो ऑप्टिमाइज कर ही पाएंगे, साथ ही अपना कैश फ्लो भी एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। अब यूपीआई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर भी काम कर रहा है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर यूपीआई का यूज करते हो तो आपको दो तरह के चार्जेस लगते हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन फीस बाय एग्रीगेटर और दूसरा है करेंसी कन्वर्जेशन फीस बाय बैंक। इन दोनों ही चार्जेस पर जीएसटी लगता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूपीआई का यूज कर रहे हैं तो इन दोनों चार्जेस पर ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए एंड यूजर्स के लिए यूपीआई बिल्कुल फ्री है, लेकिन कल को एमडीआर आ सकता है और इस तरह से उस पर जीएसटी भी लग सकता है। मतलब आपका यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी जीएसटी की पेरिफेरी में आ जाएगा। इससे बिजनेसेस को तो जीएसटी पर आईटीसी मिलेगा, लेकिन एंड यूजर्स के लिए उसका टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। मतलब इवेंचुअली कॉस्ट राइज होगी। इसलिए इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जीएसटी के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे होने वाले असर को समझना कंज्यूमर्स और मर्चेंट दोनों के लिए जरूरी है। जहां पर एंड यूजर्स पर इसका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मर्चेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस फीस और उस पे लगने वाले जीएसटी को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस इन चेंजेस को समझकर जीएसटी के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर होने वाले बेनिफिट्स को सही तरह से यूटिलाइज करे तो वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, टैक्स कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन जीएसटी का यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इम्पैक्ट को लेके। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।